जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिवांगी भट्ट और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक डे कैंप 2023 के लिए जो आपका बेस्ट कैडेट है और वाईपी है, इनके सिलेक्शन में क्या आपका सिलेबस आता है, कि रिटन एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, डीएसटी, फायरिंग और बाकी चीज़ों का पैटर्न कैसे है, ये हम अच्छे से समझेंगे। मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाई थी जिसमें ब्रॉडली एक्सप्लेन किया था बेस्ट कैडेट वाईपी आरडी कैंप के लिए। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो मैं आई बटन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम में जो आपका मिनिमम परसेंटेज है दैट इज़ 30%। जैसे आपके हर एक डायरेक्टरेट से बच्चे सिलेक्ट कर लिए और अब फाइनल जो डीजी में एग्ज़ाम होगा बेस्ट कैडेट का, उसमें से जिस बच्चे के 30% से कम मार्क्स आएंगे तो वो वैसे फेल हो जाएगा और उसके बाद जितने भी इवेंट्स हैं वो उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। फिर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स आपका कहाँ से काउंट होती है? जो आपकी पिछले आरडी थी, जैसे आपका आरडीसी 2022 हुआ जनवरी के मंथ में, उसके बाद आपका फेब से लेकर ये वाली आरडी तक का पूरा एक साल, अगर मैं कहूँ तो पिछले साल इंटायर फेब से, तो वहाँ से आपकी करंट अफेयर्स काउंट होती है। करंट अफेयर्स में एग्जैक्टली क्या क्या पूछा जाता है अपनी कंट्री के बारे में, हुज़ हु, जैसे आपके डिफेंस मिनिस्टर कौन है, या आपके डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कि आपके देश में कौन कौन सा इंसान कौन सी पोजीशन होल्ड करता है, ये आपका हो गया हुज़ हु। इसमें आपके 5 मार्क्स अलॉट होते हैं। अगला है आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन। जैसे हमारी कंट्री में अगर कोई मतलब क्या पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, लेट्स से अगर थोड़ा टेंस पॉलिटिकल सिचुएशन है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आई है, थोड़ी ऐसी जजमेंट आई है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, तो यू शुड नो अबाउट दैट। सिंपल है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप डेली न्यूज़ देखते हैं या अवेयर रहते हैं तो आप इसको ईजिली कर लेंगे। अगला है आपका इकोनॉमी। जैसे इंडिया की इकोनॉमी करेंटली कैसी चल रही है, या आपका हर साल फेब में बजट लॉन्च होता है, राइट। अब ऐसा नहीं है कि बजट पढ़ने बैठ जाओ, मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। जैसे बजट आपका निकला, लेट्स से कि उसके ऊपर कोई ऐसा पॉइंट आ गया, ऐसा टॉपिक आ गया जो इम्पॉर्टेंट है, जो न्यूज़ में चल रहा है, तो आप उसको देख लीजिए और एक ओवरऑल इकोनॉमी देख लीजिए कि इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इम्पोर्ट करता है, दीज थिंग्स। अगला है आपका जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जनरल बेसिक साइंस जो आपकी होती है, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो एनसीईआरटी ले लीजिए आप अप टिल 10th। सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस एक आपको आइडिया से बता रही हूँ जिसको देख के आप ना थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या पूछा जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, लेट्स से कि आपका कोई मिसाइल लॉन्च कर दी, या आपका कुछ छोटा मोटा कुछ डिस्कवर कर दिया, कुछ चीज़ें आई आपकी, कुछ मतलब कुछ भी आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी अपनी कंट्री में कुछ चल रहा है, तो ये आपका इस सेक्शन के अंदर आएगा। रेस्ट आपका है मिसलेनियस। मिसलेनियस जैसे कुछ और एक्स्ट्रा हुआ, ठीक है, एनीथिंग जो आपका थोड़ा हाइलाइट्स में है तो वो आपका मिसलेनियस में कवर हो जाएगा। फिर है आपका नेबरिंग कंट्रीज़ एंड अदर कंट्रीज़। जो इंडिया के आसपास की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे कोई किसी का, लेट्स से वहाँ पे कोई प्रेसिडेंट चेंज हो गए, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो वही चीज़ है, आपका हुज़ हू यहाँ पे आ गया। अगला है पॉलिटिकल सिचुएशन। जैसे कि अभी श्रीलंकन क्राइसिस थोड़ा चल रहा है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, या आसपास कुछ और बड़ा मुद्दा हुआ, यू शुड नो अबाउट दैट। मिसलेनियस अगेन आ गया। और फिर आपका आता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में इंडियन, इंटरनेशनल। इंडियन में जैसे किसने क्या मेडल हासिल किया, कोई रीसेंट अच्छी मतलब जैसे कंपटीशन हेल्ड हुआ, जैसे एशिया में हो गया या इंटायर हो गया, तो यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। और इंटरनेशनली भी थोड़ा पता होना चाहिए। ज़्यादा वैसे चांसेस इंडिया के ही बनते हैं जो पूछते हैं, लेकिन स्टिल थोड़ा पढ़ लो, अच्छा ही है। फिर आपका आ गया सर्विस सब्जेक्ट। ये 100 मार्क्स का होता है। अच्छे से हर एक चीज़ आपको आनी चाहिए अपने सर्विस के बारे में। अगर देखो नेवी की बात करें तो मैंने तो उसके ऊपर ऑलरेडी इन डेप्थ सीरीज़ बनाई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। मतलब दैट इज़ वे हेल्पफुल, लाइक वे टू हेल्पफुल। और सीरीज़ हैं अलग से, उसके साथ में आपका प्रीवियस ईयर के पेपर और मॉक पेपर्स भी है। आप वहाँ से अगर कर लोगे तो मेरे हिसाब से तो आप 100% प्रिपेयर हो जाओगे, 99 to 100% फॉर योर सर्विस।
अगला आपका आता है ड्रिल। ड्रिल में देखो, ड्रिल में भी दो पार्ट्स हैं यहाँ पे, जो मैंने रिटन टेस्ट बताया। रिटन टेस्ट में आपका बीसी और वाईपी दोनों का सेम पैटर्न है। अगर हम बात करें ड्रिल की, तो ड्रिल में आपके जो बेस्ट कैडेट हैं उनके मार्क्स थोड़े ज़्यादा हैं, वाईपी में थोड़े मार्क्स कम बैठते हैं। टर्न आउट, आपकी टर्न आउट कैसा है, लाइक जैसे आपके 3 बटन देखने चाहिए कॉलर के, वो दिख रहे हैं दिख रहे हैं, आपकी आयरन है अच्छे से ड्रेस, और कैसे आप अच्छे से, आपका जो बैरे है जैसे एल शेप में होना चाहिए, दैट थिंग, बेल्ट अच्छी से टाइड अप होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हो गई। बियरिंग भी आपका टर्न आउट का ही एक पार्ट होती है कि कैसे आप अपनी यूनिफॉर्म को होल्ड करते हो। वर्ड ऑफ कमांड है फिर। वर्ड ऑफ कमांड में मैंने आपको पहले बताया था, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, योर कमांड शुड बी लाउड एंड क्लियर। अगला है कंट्रोल ओवर स्कॉट। वहाँ पे आपको ना एक स्कॉट मिलेगा 3x3 का। स्कॉट मिलेगा क्या, एक्चुअली आप ही लोगों में से वो चंद बच्चों को निकाल के एक स्कॉट बना देते हैं और उन्हीं में से बारी बारी हर एक को कमांडर बनाते हैं। जो कमांडर है आपका वो कमांड देगा और ये देखा जाएगा कि वो कैसे स्कॉट को चला रहा है, लाइक वो कैसे, मतलब कमांड्स दे रहा है, ठीक दे रहा है नहीं दे रहा है, कैसे स्कॉट परफॉर्म कर रहा है, ये चीज़ हो गई। फिर है आपका स्टेडीनेस और कॉन्फिडेंस, राइट, ये तो दैट्स ऑब्वियस। फिर है आपकी ओन ड्रिल मूवमेंट्स, जैसे आपकी टर्निंग्स हो गई, या आपका तेज चल है, आप कैसे चलते हो, ये सब चीज़ें हैं। ग्रैंड टोटल लिखा है पीछे। फिर है आपका फायरिंग। फायरिंग में आपका जो बेस्ट कैडेट है, इसमें क्या चीज़ें काउंट होती हैं, आपने मतलब वही कि कैसे प्रैक्टिस करी होगी तो अच्छा ही होगा। डिस्टेंस कितना है, नंबर ऑफ़ राउंड्स आपको कितने मिलते हैं, और पोजीशन क्या है। फिर है आपका नंबर ऑफ़ शॉट्स पर टारगेट, और स्कोरिंग कितनी है। देखो अल्टीमेटली तो स्कोरिंग ही मैटर करती है। एप्लीकेशन फायर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 5 शॉट्स मिलते हैं। जैसे आपकी लाइंग पोजीशन पे हो तो आपको वहाँ पे 5 शॉट फायर करने को मिलते हैं। अनसपोर्टेड कहने का मतलब ये है कि आपको .22 डीलक्स मिलेगी तो उसको आप अपने हाथ से ही पकड़ोगे, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। जैसे पहले सैंड का एक रेते का बोरा होता था, जो बड़ी वाली राइफ़ल थी ब्लैक कलर की, उसको करने के लिए, तो ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। फिर आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी 5 आपको शॉट्स मिलेंगे और नीलिंग में भी 5 मिलेंगे। और स्कोरिंग क्या, वही है यार कि जितना आपका जो टारगेट पे लगता है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। टाइमिंग, मिस फायर एंड प्रोसीजर। देखो सारे जो प्रैक्टिसेस हैं इन सबका टाइम होगा, 100 सेकेंड्स मिलेंगे फायर करने के लिए, ऐसा नहीं है कि राइफ़ल लेके बैठे हुए हैं। फिर आपका 10 सेकेंड का मतलब आपको मिल जाएगा स्लॉट कि अगर आपने मिस फायर हो गया आपसे, तो ये सब चीज़ें, इसको आप एक बार पढ़ लो अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। फिर है आपके फायरिंग पॉइंट के बाद टाइम अप, जैसे आपका विसल होता है या सिग्नल देंगे आपको जो भी वहाँ पे सर हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। लाइक आपका जब टाइम ओवर हो जाएगा तो दे विल विसल अप, है ना, कि अब आप जी अगली पोजीशन पे आइए, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर है आपकी जो फायरिंग पॉइंट से जज करेंगे उसे, और जो मिस फायर है, लाइक जो एक्स्ट्रा टाइम, यार दिस इज़ समथिंग रियली ऑब्वियस कि आप जैसे जैसे फायर करते हो, आपने अगर फायरिंग पहले प्रैक्टिस करी है ना, तो सेम जो प्रोसेस होता है सेम आपका वहाँ डीजी में भी होता है। फिर अगर आपके 5 शॉट से ज़्यादा आप फायर कर देते हो, पुअरेस्ट 5 विल बी काउंटेड। और देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये डायरेक्टली रेड बुक से निकाली हुई है, तो ऐसा नहीं है कि ये किसी ने बोला और सुना के कहीं से लिख दिया है। प्रॉपर जैसे डीजी आपको कोट करता है, डीजी का जो कंडक्ट है, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। नेक्स्ट है आपका IQ एंड पर्सनालिटी टेस्ट। ये आपका 300 मार्क्स का होता है, और इसमें आपका पर्सनल बियरिंग, जैसे आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपका चलना फिरना, टर्न आउट, डिस्पोजिशन, मैनरिज्म, आप कैसे मैनर्स पोर्ट्रे करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट। लेट्स से कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि आपके विचार क्या हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया, आपसे पूछा कि इसके बारे में आप क्या सोचते हो, तो आपके थॉट्स कि आपके थॉट्स देखेंगे वो, और देखेंगे कि आप उसे कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आपकी बातों में कितनी क्लैरिटी है, राइट। फिर है आपका कॉम्प्रिहेंशन एंड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एक नॉर्मल है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। एबिलिटी टू रिस्पॉन्स या रिएक्ट, जैसे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना कि कुछ कहते हैं सामने से, तो बच्चे एकदम रिएक्ट कर जाते हैं उस चीज़ पे कि नहीं ऐसे कैसे कह दिया, या दीज थिंग्स। तो यू शुड नेवर रिएक्ट, यू शुड ऑलवेज रिस्पॉन्स। अच्छे से सोचना चाहिए कि वॉट द अदर पर्सन इज़ आस्किंग यू, उसके बाद यू शुड रिस्पॉन्ड टू इट। फिर है आपका डीजी इंटरव्यू, ये भी आपका सेम ही चीज़ें कंप्राइज करता है।
फिर है आपका पार्टिसिपेशन इन अदर आरडी इवेंट। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इस चीज़ में डाउट होता है कि अगर हम लोग बेस्ट कैडेट के अंदर हैं तो क्या हम राजपथ या गार्ड ऑफ ऑनर में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं आपके अदर आरडी इवेंट्स में, ये आपके 50 होते हैं। जैसे मान लो कोई कैडेट है जो बेस्ट कैडेट के तौर पे अप्लाई कर रहा है, तो अगर वो बच्चा ये फॉलोइंग इवेंट्स आपके गिवन है, अगर वो बच्चा आपका कल्चर प्रोग्राम में बैलेट के अंदर है, ग्रुप डांस में है, सॉन्ग में है, NIAP पे है, या फिर आपका MC में है, माइक कंट्रोल में है, राइट, या फ्लैग एरिया ब्रीफिंग, मोटिवेशनल हॉल, इन सब चीज़ों में अगर वो है तो उसको आपके 50 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। लाइक जो बेस्ट कैडेट में वो मार्क्स सिक्योर करेगा वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में 50 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, राइट। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो गार्ड ऑफ ऑनर या राजपथ में सेलेक्ट होता है तो इसके कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा उसको उसके बेस्ट कैडेट कंपटीशन में। तो ये जो क्वेश्चन है कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है क्लियरली आपके डायरेक्टरेट पे, आपके CO सर पे। अगर उनको ये लगता है कि यार हमारे पास बच्चे नहीं हैं, या ही और शी कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन राजपथ या गार्ड ऑफ ऑनर, तो मतलब वो आपको अलाउ कर देते हैं सिलेक्शंस देने के लिए। लेकिन यूजुअली आपको CO सर करते नहीं हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जब एक बच्चा बेस्ट कैडेट के लिए हम उसको ट्रेन कर रहे हैं तो उसको हम अच्छे से BC के लिए ही ट्रेन करें, उसको और किसी और चीज़ में ना डाला जाए ताकि उसका अटेंशन या उसका ध्यान कहीं और ना जाए। फिर है आपके अगर हम ओवरऑल बोलें तो कि क्या आपके कैसे कैसे है, कितने कितने मार्क्स हैं, तो 900 मार्क्स आपके बेस्ट कैडेट के लिए ओवरऑल होते हैं। रिटन एग्ज़ाम में आपका वही 150, ड्रिल में 150, फायरिंग में 150, पर्सनालिटी टेस्ट में 300, DG's इंटरव्यू में 100, और अगर कोई और RD इवेंट में है आप लोग तो 50 मार्क्स उसके। सिमिलरली YP के आपके 675 हैं, रिटन एग्ज़ाम के 150, ड्रिल के 75, फायरिंग इसमें नहीं होती है, पर्सनालिटी टेस्ट के 300, DG इंटरव्यू के 100, और पार्टिसिपेशन इन RD इवेंट के 50। अब देखो एक और चीज़ है इसमें विच इज़ दैट आपका जो YP है, यूजुअली बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम YP के लिए अप्लाई कैसे करें। तो जैसे आपका कैडर है, कैडर में जैसे जैसे बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, तो जैसे हर विंग के अंदर यूजुअली एक आपका मेन बेस्ट कैडेट होता है, एक आपका रिज़र्व बेस्ट कैडेट होता है। तो जो आपके रिज़र्व बेस्ट कैडेट होते हैं मेनली वही बच्चे आपका YP देते हैं। फिर आपका चंद नोट्स हैं कि जो बेस्ट कैडेट है कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए कंपलसरी है कि वो सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, बेस्ट कैडेट के सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, विच इज़ योर ड्रिल, रिटन टेस्ट और फायरिंग, ये सब चीज़ें। अगर नॉन पार्टिसिपेशन होता है किसी भी कैडेट का तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन दे दिया जाएगा। एक्चुअल मार्क्स जो हैं ईच सब्जेक्ट में या इवेंट में जो स्कोर करता है बच्चा RDC के टाइम पे भी उसे भी इंक्लूड किया जाएगा। YP के लिए रिटन टेस्ट और फायरिंग पहले होगी, सॉरी फायरिंग आपकी है, मैंने पहले कहा था फायरिंग नहीं है, फायरिंग है। ये लोग फायरिंग को अकॉर्डिंगली देखेंगे कि व्हाट इट इज़, और जो आपके दोनों टेस्ट क्लियर करता है वही आगे टेस्ट में उसको लिया जाएगा। इसे कहते हैं ना छांटने का प्रोसेस होता है, तो वही है, पहले रिटन एग्ज़ाम और फायरिंग से छांट लिया जाएगा YP के बच्चों को, क्योंकि YP के लिए बहुत होते हैं, और फिर आप आगे का दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो, कमेंट हो, लाइक क्वेरी कुछ भी हो, कमेंट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं मतलब आंसर कर पाऊँ, और आप लोग अच्छे से अपना RD दे पाएँ, अच्छे से प्रिपेयर करिए जैसे जैसे आपका है रिटन एग्ज़ाम, राइट, क्योंकि रिटन आपका ऐसी चीज़ होती है ना जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। अगर आपने रिटन में अच्छा स्कोर कर लिया तो कहीं ना कहीं बाकी सब चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं, लेकिन अगर आप रिटन में अच्छा नहीं कर पाए और फिर आप एक्सपेक्ट करो कि बाकी सब चीज़ों से मैं आगे बढ़ जाऊँ, तो ये चीज़ थोड़ा मुश्किल होती है। तो इसलिए आई वुड से कि आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो अपना रिटन एग्ज़ाम को मेन फोकस रखिएगा, एंड आई होप दैट यू विल क्वालिफाई फॉर योर रिपब्लिक डे कैंप एंड फॉर द बेस्ट कैडेट एज वेल। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।